कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम बात कर रहे हैं पाठ पूर्णांक की। पूर्णांकों की हमने जोड़ व गुणा के संक्रिया की बात पूर्व में कर ली थी। आज हम करेंगे गुणन की संक्रिया की, यानी पूर्णांकों का गुणन। पूर्णांक के गुणन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, यानी एक धन संख्या एक ऋण संख्या है तो उनका गुणा किस प्रकार किया जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 6 गुणा ऋण 7, यानी कि एक संख्या धन ली एक संख्या ऋण ली। तो इसे करने की का तरीका यह है कि पहले 6 से हम 7 को गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, और जो भी परिणाम आएगा उसके पूर्व ऋण का चिन्ह रख देंगे। वो तो और हमने यही बात लिखी है। इसमें सर्वप्रथम 6 को 7 से गुणा किया, वह प्राप्त गुणनफल में गुणनफल से पूर्व ऋण रख दिया, यानी 6 गुणा ऋण 7 ऋण 42। इसी प्रकार यदि हम 5 गुणा ऋण 4 करें, यानी एक धन संख्या एक ऋण संख्या, तो 5 को 20, उसके आगे ऋण का चिन्ह रख देंगे। अगला ऋण 7 ऋण 3 गुणा 7, यानी हम ऋण पहले रखें या बाद में रखें इससे कोई अंतर नहीं आता है। ऋण 3 गुणा 7, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21, उसके आगे ऋण का चिन्ह रख देंगे क्योंकि एक संख्या धन है और एक संख्या ऋण है। अब हम बात करते हैं कि यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा। अभी हमने एक धन और एक ऋण संख्या ली थी। अब हम बात करेंगे कि यदि दोनों ऋण संख्या हैं तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हमने एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण हमने लिया ऋण 8 गुणा ऋण 5। इसमें सर्वप्रथम हमने 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40 आया, और जो भी प्राप्त गुणनफल इस प्रकार के प्रश्नों में होता है उसके पूर्व धन का चिन्ह रख देते हैं। यानी एक धन और एक ऋण है तो ऋण का चिन्ह, और दोनों ऋण है तो धन का चिन्ह। जैसे हमने ऋण 8 गुणा ऋण 5 था तो 8 पंजे 40 किया, उसके आगे धन का चिन्ह रख दिया। अब एक दो उदाहरण और लिए हैं। ऋण 6 गुणा ऋण 8, 6 48, आगे से धन का चिन्ह। इसी प्रकार ऋण 7 गुणा ऋण 5, तो 7 पंजे 35, और अगर यदि गणित में ऋण का चिन्ह नहीं भी दिया है, यदि गणित में धन का चिन्ह नहीं भी दिया गया है या कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो वहां धन का चिन्ह ही माना जाता है। तो ऋण 7 गुणा ऋण 5 35 होगा, और इसके आगे धन का चिन्ह स्वतः मान लिया जाएगा। हमने एक पूर्णांक दो पूर्णांक की बात करी। अब यदि प्रश्न कुछ ऐसे आए हैं कि हमसे कहा गया है कि 3 या 3 से अधिक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, गुणनफल क्या होगा। हम लेते हैं 3 संख्या। सर्वप्रथम ऋण 3 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 5। सर्वप्रथम हम ऋण 3 को ऋण 4 से गुणा करेंगे, उसके परिणाम को ऋण 5 से गुणा करेंगे। ऋण 3 गुणा ऋण 4। अभी बात की है कि दो ऋण संख्या होती है तो गुणनफल के आगे धन का चिन्ह लगा देते हैं। तो ऋण 3 गुणा ऋण 4, 3 गुणा 4 12, और उसे फिर इस ऋण 5 से गुणा कर लेंगे। अब धन और ऋण जो संख्याएं होती है तो उनके गुणनफल में ऋण का चिन्ह लगता है, तो 12 पंजे 60, आगे से ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अब हम बात करेंगे, इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने 3 ऋणात्मक संख्या ली है, अब हम लेंगे 4 ऋणात्मक संख्याएं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 3 ऋणात्मक संख्याओं में गुणनफल, जब 2 ऋणात्मक संख्याएं थी तो गुणनफल धन आया था, 3 ऋणात्मक संख्या थी तो गुणनफल ऋण आया था। अब 4 ऋणात्मक संख्या में क्या होता है देखते हैं। ऋण 3 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 6। इसमें सर्वप्रथम हम ऋण 3 को ऋण 4 से गुणा करेंगे, ऋण 5 को ऋण 6 से गुणा करेंगे, और दोनों गुणनफलों को परस्पर गुणा कर लेंगे। ऋण 3 गुणा ऋण 4, दो ऋण संख्या होती है तो गुणनफल धन आता है, 3 चक्को 12 और गुणनफल धन आएगा। इसी प्रकार 5 छक्का 30, गुणनफल धन आएगा। दोनों धन संख्याएं हैं तो गुणनफल धन ही आएगा। 12 गुणा 30 360, और इसका परिणाम धन में आया। यानी 4 ऋणात्मक संख्याएं हैं तो गुणनफल सदैव धन में आता है। अब हम 5 ऋणात्मक संख्या लेते हैं। ऋण 3 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 6 गुणा ऋण 7। इसमें हम पहले ऋण 3 को ऋण 4 से गुणा करेंगे, ऋण 5 को ऋण 6 से गुणा करेंगे, और दोनों परिणामों को ऋण 7 के परिणाम से गुणा कर लेंगे। ऋण 3 गुणा ऋण 4, दोनों ऋण गुणा करते हैं तो धन आता है, 3 चक्को 12। ऋण 5 गुणा ऋण 6, 5 छक्का 30, और धनात्मक इसका परिणाम आएगा, यानी धन 30, और ऋण 7 अंत में बचा हुआ है। अब 12 गुणा 30, दोनों धन है तो परिणाम धन ही आएगा। 360 को हमने अब ऋण 7 से गुणा करना है, यानी कि धन और ऋण को गुणा करना है तो परिणाम ऋण आएगा, जो होगा 2520। तो यहां हमने देखा यदि 5 ऋणात्मक संख्याएं हैं तो गुणनफल भी ऋण आ रहा है। तो अब हम इसी पाठ को, या जो हमारे जो परिणाम आए हैं उन परिणाम को समझने का प्रयास करते हैं। जो भी परिणाम आए उसमें लिखा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक है, 3 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक है, 4 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक है, 5 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ये परिणाम अभी हमें प्राप्त हुए। यदि हम इसमें धनात्मक हमसे छांटने को कहा गया जाए तो हम कितने ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक आया है, 2 का और 4 का। इसी प्रकार 3 ऋणात्मक पूर्णांक और 5 ऋणात्मक पूर्णांकों को परस्पर गुणा करें तो गुणनफल ऋण आ रहा है।
तो इससे हम एक परिणाम हमें प्राप्त होता है। हम यह देखते हैं इससे जो परिणाम किए थे, गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है। यदि हमने 2, 4, 6, 8 पूर्णांकों ऋणात्मक पूर्णांकों को परस्पर गुणा किया तो गुणनफल धन आएगा। यदि हमने विषम संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक लिए, यानी जैसे हमने 3 ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए, इनको परस्पर गुणा किया, 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिए, इनको परस्पर गुणा किया, 7 ऋणात्मक पूर्णांक लिए, इनको परस्पर गुणा किया, तो गुणनफल ऋणात्मक होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने कहा ऋण 2 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 7 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 8। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक कितने गिनती करेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 ऋण पूर्णांक है, तो 6 सम है। 6 सम है, इसका अर्थ है इसका परिणाम धन आएगा। अगर 7 होते तो परिणाम ऋण आता, ये 6 है जो सम है, इसलिए परिणाम धन होगा। तो परस्पर सबको गुणा किया हमने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 8, जो 16,800 आया, तो इसका परिणाम ही हमें धन में ही प्राप्त होगा। अब इस पाठ के बाद हम जाते हैं सीधे प्रश्नावली में, ताकि हमें कुछ प्रश्न हल करने को मिले। तो इस प्रश्नावली में हम पाएंगे, ये प्रश्नावली है 1.3, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। 3 गुणा ऋण 1, A B C D E F काफी प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको अपनी पुस्तक में भी मिल जाएंगे, और यही प्रश्न हमने जब हल करने गए हैं तो उसमें भी ये प्रश्न लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 के ही हम कुछ भागों को आज हल करेंगे। पहला है 3 गुणा ऋण 1, यानी एक धन संख्या एक ऋण संख्या। तो धन और ऋण का गुणांक हमेशा ऋण होता है, तो 3 गुणा 1 3 ऋण, और परिणाम ऋण आएगा। ऋण 1 गुणा 225, यह भी वही प्रश्न है, एक ऋण है एक धन है, तो परिणाम सदैव ऋणात्मक होता है, और 1 और 225 को गुणा करेंगे तो 225 आएगा। 21 गुणा ऋण 30, 21 को 30 से गुणा करें तो 630 आएगा। दोनों ऋणात्मक संख्या हैं, तो परिणाम के आगे धन लिख दिया जाएगा। 316 गुणा ऋण 1, 316 को 1 से गुणा करेंगे तो 316 ही आएगा, और दोनों ऋणात्मक संख्या है तो उसके आगे धन रख दिया जाएगा। ई वाला भाग देखें, ऋण 15 गुणा 0 गुणा ऋण 18। यदि गुणा करने में एक अंक 0 आ गया है तो उसका परिणाम 0 होता है, और 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। एफ ऋण 12 गुणा ऋण 11 गुणा 10। इसमें भी हम देखेंगे, सर्वप्रथम हमने ऋण 12 को ऋण 11 से गुणा किया और परिणाम को 10 से गुणा किया। ऋण 12 को ऋण 11 से गुणा करेंगे, दोनों ऋण है तो धन हो जाएगा। 132 गुणा 10 जो आएगा 1320। वैसे भी यदि हम दो ऋण संख्या गुणा करेंगे तो धन आएगा, और धन संख्या को धन से गुणा करेंगे तो धन ही आएगा। तो 12 गुणा 11 गुणा 10 करेंगे और उत्तर के आगे धन आएगा, या हम चिन्ह न भी लगाएं तो उसका अर्थ भी धन होता है। तो इस प्रश्न के शेष बचे प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत